नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मनपसंदीदा शो रनबाज। और आज का जो मैच है वो बहुत ही ज्यादा खास है। मेरे साथ है मेरे क्रिकेट सहयोगी नवेदु। उनसे हम बात करेंगे कि सीएसके और आरआर के इस मैच के बीच में क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और पिछले कुछ मैचों के अंदर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से धोनी को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि धोनी को जो इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है इस मैच से पहले भी कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी इंस्टाग्राम की पोस्ट हो या कहीं पे भी हो, हर जगह सिर्फ धोनी को ही टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? देखिए, आज तक शायद ही ऐसा देखने को पहले कभी मिला था कि एमएस धोनी जैसे बड़े क्रिकेटर, जिन्हें अब तक का सबसे महान खिलाड़ी में से एक माना जाता है, एमएस धोनी को ट्रोल किया जा रहा है। मैं भी जब सोशल मीडिया खोलता हूं तो कई मीम्स आते हैं जिसमें धोनी को ट्रोल किया जाता है। तो इसका कारण आपको भी पता है कि पिछले मैच में जब आरसीबी और चेन्नई का मुकाबला हो रहा था तो उस समय टीम को ज़रूरत थी जीत दिलाने की, और वहां धोनी बैटिंग करने के लिए नंबर 9 पर आए, और जिस तरह से आए और उनका अप्रोच नज़र आया, शुरू में वो डिफेंस कर रहे थे, फिर 5-6 बॉल खेलने के बाद उन्होंने 2-4 शॉट लगाए, तो वहां से लोगों के मन में ये सवाल उठना शुरू हो गया कि धोनी आखिरकार इस टीम में हैं क्यों? अगर वो जीत के लिए नहीं खेल सकते तो क्या वो सिर्फ अपने फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर हैं? क्योंकि अगर धोनी से जीत संभव नहीं है तो मुझे लगता है कि सीएसके को किसी और खिलाड़ी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप धोनी जैसे बल्लेबाज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नंबर 9 पर आएंगे। क्योंकि आर अश्विन को उन्होंने ऊपर भेज दिया, उन्होंने भी 11 बॉलें खेल ली थी। 11 बॉलों के बाद जब धोनी बैटिंग करना है, कुणाल पांडे की बॉल पे 2 छक्के भी लगाए और आखिर में एक चौका भी लगाया। जब इतना पोटेंशियल है फिर इतना नीचे क्यों? क्योंकि पिछले भी बार आईपीएल में हमने देखा था कि वो बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं। क्या केवल विकेट कीपिंग के लिए है या इनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आना चाहिए? उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जब 2 साल पहले की बात करते हैं, जब धोनी के लिए एक नियम लाया गया सीएसके में, अनकैप प्लेयर वाला, कि जो 4 साल से टीम से बाहर हैं उन्हें हम कम पैसे दे करके रखेंगे, तो धोनी को 4 या 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक। तो वहां से ही लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था कि धोनी टीम में सिर्फ इसलिए हैं ताकि सीएसके की जो फैन फॉलोइंग है वो कम ना हो, क्योंकि सीएसके मतलब धोनी और धोनी मतलब सीएसके। और जिस मैच में भी धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं, आप देखिएगा ग्राउंड पे दर्शकों का जो उत्साह रहता है, खासकर सीएसके के फैंस का, सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग मैच से ज़्यादा, मैच के रिजल्ट से ज़्यादा उनके लिए धोनी को देखना अहम है, जो उनके टीम के लिए अब तक तो सही नहीं रही है। आने वाले समय में अगर चेन्नई की टीम अपना स्ट्रेटेजी नहीं बदलती है, क्योंकि धोनी, आपने कहा जिस तरह से बल्लेबाजी की, कुणाल पांड्या को छक्के लगाए, जबकि वो शॉर्ट बॉल थी, दूसरे बल्लेबाज होते तो शायद वो उस शॉट के बारे में नहीं सोच सकते थे, लेकिन धोनी ने इतना शानदार छक्का लगाया। और कहीं से ये देखकर नहीं लगता है कि उन पर उम्र हावी है या फिर धोनी की फिटनेस खराब है, उनमें काबिलियत है। 43 साल की उम्र भले है धोनी की, लेकिन अगर वो चाहें तो लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। लेकिन इस मैच में आज जो मुकाबला है, अगर यहाँ पर धोनी पहले बल्लेबाजी करने आते हैं और एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो ट्रोलिंग हुई है धोनी की वो कम हो सकती है। लेकिन अगर धोनी फिर 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे या 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो मुझे लगता है ये ट्रोलिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और धोनी को भी अब ये सोचना चाहिए कि अगर वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए मैच खेल रहे हैं तो फिर किसी और युवा खिलाड़ी को मौका दीजिए, क्योंकि आपने यही कह के ऋतुराज गायकवाड़ को भी कप्तानी दे दी कि हम फ्यूचर को सोच रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट ही जब अच्छा नहीं है तो फिर फ्यूचर कहाँ से हो पाएगा? लेकिन ये जो ट्रोलिंग शब्द है ये हार्दिक पांड्या के ऊपर भी बहुत हावी हुआ था और भी रोहित शर्मा के ऊपर भी बहुत ज्यादा ये हावी हुआ था। तो वो ट्रोलिंग से बचे ये आईसीआईसी इवेंट्स को निकाल के। अब धोनी के पास तो कोई आईसीआईसी इवेंट्स भी नहीं है क्योंकि वो हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इनमें फुर्ती बहुत है, उन्होंने 0.01 सेकेंड के अंदर विकेट कीपिंग करके फिल फॉर्ड को आउट भी कर दिया था, लेकिन आपको क्या लगता है कि धोनी को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलना चाहिए? मुझे लगता है कि हो सकता है कि धोनी का ये आखिरी सीजन होगा और अगले सीजन में वो बतौर मेंटर टीम के साथ जुड़े तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि अगर धोनी खेल ही नहीं रहे हैं सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए तो आप उन्हें टीम में रख नहीं सकते। और अगर सीएसके ऐसा मन बना चुकी है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए रखा जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन धोनी के पास अभी मौका है। अभी सीएसके अगर आज का मैच मिला दें तो लगभग 12 मैच सीएसके के बाकी हैं, और 12 मैच में अगर 4 से 5 मैच में भी धोनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर ये ट्रोलिंग शब्द ही धोनी के लिए तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि धोनी वो कैप्टन है जिन्होंने भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई है और सीएसके भी उनकी कप्तानी में 4 बार चैंपियन बनी है। तो मुझे लगता है कि ट्रोलिंग धोनी का जो ऑरा है उसको शूट नहीं करता है। अगर धोनी आज बड़ी पारी खेलते हैं तो सारी बात खत्म हो जाएगी। चलिए फिर सीएसके की टीम देख लेते हैं कौन कौन है उसके अंदर।
तो पहले टॉप ऑर्डर के अंदर ऋतुराज गायकवाड़, रचित रविंद्र, दीपक हुड्डा का पिछली बार प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा डाउन रहा था। जब हम पिछली बार भी बात कर रहे थे तो आपने इनको बताया था कि इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है T20 के अंदर, तो क्या इनकी वापसी होना संभव है इस मैच के अंदर? देखिए, अब तक जो परफॉर्मेंस इनका रहा है वो बहुत बढ़िया नहीं रहा है। दूसरी ओर ऋतु है और रचिन रविंद्र है। मुझे लगता है कि ओपनिंग में सीएसके को पहले एक बदलाव करना चाहिए, वो राहुल त्रिपाठी को एज ए ओपनर खिला सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद नंबर 3 पर ऋतु आए और फिर दीपक हुड्डा। मुझे लगता है कि दीपक हुड्डा के पास अभी बहुत मौके हैं, और आज जहां पर मैच गुवाहाटी वो बल्लेबाजी की पिच मानी जाती है, तो ऐसे में दीपक हुड्डा वहां पर बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैच में ही पता चलेगा, क्योंकि राजस्थान की बॉलिंग जो है वो अब तक बहुत ही मजबूत देखने को नहीं मिली है। जोफ्रा आर्चर की जमकर पिटाई हुई है, 2 श्रीलंकन स्पिनर हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए क्योंकि विकेट्स वैसे मिल नहीं रही है। तो इस मैच में दीपक हुड्डा के पास मौका है कि ये बड़ा स्कोर बनाए, अन्यथा हो सकता है कि अगले मैच में इनके जगह पर सीएसके किसी और को मौका दे दे। जी, चलिए मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स देखते हैं इनके। तो सबसे पहले शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सैम करन, MS धोनी और रविंद्र चंद्र अश्विन। अश्विन का पिछली बार प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था, मतलब जो एक चाम था, जो जोड़ी हम देखते हैं रविंद्र चंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा की, वो चाम निखर के नहीं आ पा रहा है। तो आपको लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इनमें से किसी एक को चेंज किया जाएगा? अश्विन बॉलिंग में भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं और जडेजा भी दोनों मैच में अब तक असरदार तो साबित नहीं ही लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सीएसके के पास विकल्प तो और भी है। ऐसे में अश्विन को अब मौका नहीं मिलना चाहिए अगर वो आज का मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर टीम हार जाती है तो फिर सीएसके के भी 3 में से 2 हार हो जाएंगे। और जडेजा की बात की तो जडेजा अभी अश्विन की तरह बहुत ज़्यादा ना ही उनकी उम्र हुई है, और फील्डिंग तो काफ़ी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। लास्ट में 2 साल पहले उन्होंने सीएसके को चैंपियन भी बनाया था। तो जडेजा की जगह अभी तो सुरक्षित लग रही है, लेकिन अश्विन पर सवाल जरूर उठेंगे अगर आज के मुकाबले में ये फ्लॉप होंगे तो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों फैंस एक्सपेक्ट करेंगे कि अश्विन दोनों में कुछ करें, और बैटिंग में वो तभी अच्छा कर पाएंगे जब बॉलिंग में कुछ बढ़िया करेंगे, विकेट्स लेंगे, जो कि फिर उनका रिजल्ट बैटिंग में देखने को मिलेगा। और ये जो नाम है शिवम दुबे, ये अभी तक चले नहीं है, लेकिन अगर बंदा चल गया तो माहौल पूरा का पूरा चेंज हो सकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शिवम दुबे फॉर्म इनके लिए कभी मैटर नहीं करता है। कई बार हमने देखा है कि 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच में फ्लॉप होते हैं और आके फिर 20 बॉल में 50 रन, 30 बॉल में 60 रन बना देते हैं। और बैटिंग पिच है गुवाहाटी की, तो शिवम दुबे मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। और एक और विकल्प है सीएसके के पास, अगर उनके जल्दी विकेट गिरते हैं तो आप वहां पर शिवम दुबे को थोड़ा पीछे खिला सकते हैं 5 या 6 नंबर पे। वहां पर आपके पास सैम करन है, सैम करन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें ऊपर भेज सकते हैं। तो शिवम दुबे पर निगाहें रहेंगी क्योंकि तेज स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, और मुझे लगता है कि आज अच्छा करेंगे। अब बॉलर देख लेते हैं। नूर अहमद, नथन एलिस और खलील अहमद का पिछला मैच भी बहुत अच्छा रहा था, और दोनों का मतलब बहुत अच्छा रहा था। नथन एलिस को अभी तक मौका नहीं मिला। आपको लगता है कि इस मैच में इसको मौका मिल सकता है? देखिए, मौका तो मिल सकता है, लेकिन दिक्कत वही है कि फिर बैटिंग पिच है, और नेथन एलिस का फॉर्म चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत खराब रहा था। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन जिस तरह से खलील और नूर बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक सीएसके फ्रंट फुट पर इस 2 बॉलर की वजह से रही है। अगर यहाँ पर नेथन एलिस इसमें कुछ ऐड करते हैं तो निश्चित तौर पर सीएसके को फायदा मिलेगा। अगर नेथन एलिस आएंगे तो कौन ऐसा खिलाड़ी है जो बाहर जा पाएगा, आपको लगता है? देखिए, कौन खिलाड़ी बाहर जाएगा, हो सकता है कि अगर आप शिवम दुबे का, लेकिन शिवम दुबे तो बॉलिंग भी करते हैं, तो ऐसे में दीपक हुड्डा को इम्पैक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि दीपक हुड्डा बॉलिंग करते नजर नहीं आ रहे अभी तक। जी, और कमलेश नागरकोटी को अभी तक रोक के रखा गया, क्या ये एंड में वापस नए रूप में आएंगे? क्योंकि एक चोट के कारण वो बहुत पहले बाहर हो गए थे और अभी इनको वापस चांस मिला है, तो कमलेश नागरकोटी का कितना चांस लग रहा है आपको टीम में खेलने का? मुझे लगता है कि इस मैच में भी नाथन एलिस को ही मौका मिलेगा। हालांकि अगर कमलेश नागरकोटी खेलते हैं तो ये सीएसके के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनके पास स्पीड है। पिछले सीजन तो वो शायद अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उसके पिछले सीजन उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। युवा हैं, तेज बॉलिंग करते हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि इस मैच में नाथन एलिस को ही मौका मिलेगा फिर से। अब राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान अब एक ऐसी टीम बन चुकी है और ये 3रा मैच है इनका, और संजू सैमसंग ने कहा था कि 3 मैचों के लिए रियान पराग को कप्तान बनाया गया है। क्या राजस्थान के लिए करो या मरो का मुकाबला हो सकता है? ये राजस्थान के लिए तो है ही, साथ ही रियान पराग के लिए भी है। एक तो मुकाबला उनके ये लोकल बॉय रहेंगे वहां पर गुवाहाटी में, और अंदर की खबर आ रही है कि राजस्थान में की जो ड्रेसिंग रूम है वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी एक चैनल पर किसी बड़े खिलाड़ी ने खुलासा किया कि
टीम के एक सीनियर खिलाड़ी हैं जो रियान पराग को कप्तान बनाए जाने से बेहद नाराज हैं। उसमें यशस्वी का भी नाम आया है। तो अब देखना होगा कि रियान पराग आज के मुकाबले में क्या बढ़िया प्रदर्शन करके उनकी बोलती बंद कर सकते हैं, क्योंकि रियान पराग ने जिस तरह से आईपीएल में प्रदर्शन किया था उसी के आधार पर उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली थी। और नो डाउट कि रियान पराग जितनी शानदार बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी उतनी बढ़िया करते हैं और फील्डर तो वो लाजवाब हैं ही। तो कप्तान के तौर पर उनके पास आज आखिरी मौका है। हालांकि उनके जगह पर कोई सवाल नहीं है, सीजन के सारे मैच खेलेंगे, क्योंकि राजस्थान के लिए पिछले 4 साल से लगातार ये अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। और यशस्वी जायसवाल पर निगाहें होंगी, क्योंकि अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए दोनों मैच। टीम इंडिया के स्टार ओपनर माने जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है यशस्वी बुरे फॉर्म में नहीं है और इस मैच में जरूर अच्छा करेंगे। कैप्टन संजू सैमसन ने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब देखना होगा कि इस मैच में वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि उनका चोट तो पहले से तो बेटर होते जा रहा है धीरे धीरे, और इस मैच के बाद तो वो फिर बतौर कप्तान फील्ड में जब नजर आएंगे तो अलग ही लय में नजर आएंगे। तो आज भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही हम इनको देख पाएंगे? बिल्कुल, आज भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही हम देखेंगे, क्योंकि ये पहले ही राजस्थान टीम ने इसकी पुष्टि कर दी थी कि सैमसन 3 मैच तक जो है वो बतौर इम्पैक्ट प्लेयर ही टीम के साथ जुड़े रहेंगे। जी, अब जो इनका जो मिडल ऑर्डर है, नीतीश राणा, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमेयर, शुभम दुबे, जॉफर आर्चर। अब नीतीश राणा पे निगाहें इसलिए रहेंगे क्योंकि पिछले 2 मैचों से ये नहीं चले हैं। वहीं ध्रुव जुरैल की बात करें तो उनका पिछला आंकड़े कुछ खराब रहे, लेकिन इन 2 मैचों के अंदर बहुत ही शानदार इनको तेज गति से बल्लेबाजी। जी, तो आपको लगता है कि नीतीश राणा को बाहर निकाला जा सकता है इस मैच के अंदर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि खबर तो यह है कि नीतीश राणा और रियान पराग की दोस्ती बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से नीतीश राणा को भी मौका मिलेगा। और नीतीश राणा बहुत ही ऐसे भी नहीं बल्लेबाज हैं कि आप उन्हें 2 मैच के बाद ही तुरंत बाहर निकाल दें। केकेआर के कैप्टन भी रह चुके थे, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। हाँ, ध्रुव जुरैल ने इस सीजन तो अब तक लाजवाब बल्लेबाजी की है, और इस मैच में भी ध्रुव जुरैल एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। सिमरन हेटमेयर ने भी तेज गति से रन बनाए थे पिछले मैच में, और शुभम दुबे, इन्होंने छक्के लगाए थे लंबे लंबे, लास्ट में आते हैं 6-7 नंबर पर। पिछले मैच में शायद ये बतौर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेले थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले मैच में हो सकता है नीतीश राणा को इम्पैक्ट रखा जाए और शुभम दुबे वो प्लेइंग 11 में ही नजर आएंगे। जी, जॉफर आर्चर, आपको लगता है कि इनको कंटिन्यू बॉलिंग लाइनअप के साथ साथ बैटिंग लाइनअप में भी इनको ऊपर रखना चाहिए? मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर का जो करियर का सबसे बुरा दौर है वो फिलहाल चल रहा है। इसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी पिटाई हुई, 80 रन 90 रन वनडे के मैच में अगर कोई दुनिया का टॉप बॉलर खा रहा है। आज के दौर में आप देखें तो जैसे जसप्रीत बुमराह हैं, उसी सूची में जोफ्रा आर्चर का भी नाम आता है। लेकिन जिस तरह से इनकी कुटाई हो रही है, और कोई भी लोअर ऑर्डर का भी बल्लेबाज आके जोफ्रा आर्चर की जमकर पिटाई करता है, और मैं देख रहा हूं कि पिछले मैच में वो कॉन्फिडेंस उनमें नजर ही नहीं आ रहा था। कभी वाइड बॉल फेंक देते हैं, कभी नो बॉल फेंक देते हैं। तो जब तक बॉलिंग में कुछ अच्छा नहीं करेंगे, बैटिंग में तो बिल्कुल भी इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जॉफर आर्चर 4 ओवर में 74 रन पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन खाए। तो आपको लगता है कि अब राजस्थान को बॉलिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि ये करो या मरो का मुकाबला। अगर राजस्थान 3 मैच कंटिन्यू अपने हार जाता है, फिर उनको प्लेऑफ में जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो जॉफर आर्चर को खिलाना चाहिए, आपकी इसमें क्या सलाह है? करो और मरो का तो मैच नहीं है, क्योंकि टोटल 14 मैच होंगे, और हमने देखा था पिछले बार आरसीबी की टीम जो शुरू के लगातार 7 मैच हारी थी, पहला जीती थी उसके बाद 7 हारी थी, लेकिन जिस तरह से कमबैक किया था, सीएसके को हराकर वो प्लेऑफ में पहुंच गई थी। ऐसे में मौका राजस्थान के पास भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जोफ्रा आर्चर जैसे सीनियर बॉलर को 1 या 2 मैच के प्रदर्शन के हिसाब से टीम से बाहर रख दिया जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर आज भी अच्छा नहीं करते हैं तो अगले मैच में इनके लिए संकट के बादल मंडरा सकते हैं प्लेइंग 11 के लिए। जी, अब बॉलर देख लेते हैं। बॉलर के अंदर है वांगडू हसरंगा, जिनको अभी तक चांस नहीं मिला है। दूसरा है महेश तीक्ष्णा और तुषार देशपांडे। तुषार देशपांडे का परफॉर्मेंस अच्छा भी है, बुरा भी है, कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हसरंगा को चांस मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे स्पिनर है, बल्लेबाज भी अच्छे हैं? आपको इस पे क्या कहना है? दोनों श्रीलंकन है, और पिछले 2 मैच में जिस तरह से बॉलिंग की है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिला है, क्योंकि पिच वैसी मिल नहीं रही है जैसा ये चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महेश तीक्ष्णा ज्यादा बेटर हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वेरिएशन है, नकल बॉल भी स्पिन में डाल देते हैं, गुगली भी फेंकते हैं अच्छा। तो वनिंदु हसरंगा से ज्यादा निगाहें महेश तीक्ष्णा पर होगी। हालांकि हसरंगा आईपीएल लगातार खेल रहे हैं, आरसीबी के साथ जब थे तब भी उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है, लेकिन तीक्ष्णा सीएसके के साथ जुड़े रहे पहले, और देशपांडे भी सीएसके के साथ थे। तो ऐसे में ये दोनों बॉलर जो है वो सीएसके की टीम को अच्छे से जानते हैं। तो हो सकता है कि सीएसके के खिलाफ मैच में इन दोनों का अनुभव टीम के काम आ जाए, और राजस्थान की टीम
जो अब तक रिकॉर्ड है 29 मैच दोनों टीमों के बीच अब तक हुआ आईपीएल में, जिसमें कि 16 मैच सीएसके की टीम जीती है और 13 राजस्थान की टीम जीती है। तो आज 13 से 14 करने का मौका है इनके पास। अगर ये गेंदबाज अच्छी बॉलिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान को फायदा होगा। अब ये जो मैच है सीएसके वर्सेस राजस्थान, आपको क्या लगता है कि इनमें से आज कौन सी ऐसी टीम है जो जीत सकती है? देखिए, आज मुझे लग रहा है कि राजस्थान जीत सकती है, क्योंकि लगातार 2 मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में बातचीत हुई है। कल राजस्थान रॉयल्स की सोशल मीडिया टीम ने एक वीडियो शेयर किया था जहां पर खिलाड़ी बहुत ही रिलैक्स नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर सीएसके की टीम है जिनका कोई भरोसा नहीं वो कब वापसी कर दे, किस टीम को हरा दे। तो दोनों टीम अच्छी है। सीएसके एक मैच जीती, एक हारी है। राजस्थान दोनों मैच हारी है। इस मैच में मुझे लगता है कि राजस्थान का पलड़ा भारी रह सकता है अगर इनके 2-3 खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, जैसे रियान पराग हो गए, जायसवाल ओपनिंग में हो गए और लोअर ऑर्डर में फिर शुभम दुबे, और अगर गेंदबाज जोफ्रा आर्चर फॉर्म में आ गए तो फिर सीएसके के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये थी खबर राजस्थान वर्सेस सीएसके के मैच की। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम है जो आज का मैच जीत पाएगी? मेरे क्रिकेट सहयोगी कह रहे हैं कि राजस्थान जीतेगी और मैं भी यही चाहता हूं कि ये आज का जो मैच है वो राजस्थान ही जीते। आपकी क्या प्लेइंग 11 है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।